हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। तो जैसा अभी आप पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। आपने इसकी जो स्थायी भाव को भी याद कर लिया होगा। अब हम इनकी जो परिभाषाएं देखेंगे कि एग्जाम में जो किस प्रकार की परिभाषा पूछ सकते हैं, कौन सी परिभाषा पूछेंगे और आपको किस प्रकार से लिखेंगे, आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे। और तो मैं आपको सरल से सरल तरीके से इसको लिखना बताऊंगा। तो देखिए किस प्रकार से, जैसा कि पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आप किस प्रकार से जो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले आपको एक सूत्र बताया था। जो सूत्र मैंने आपको बताया था वो क्या था, जो देखिए ये था जो सूत्र, वो इस प्रकार था कि मैंने बताया था भरत मुनि थे, उन्होंने एक सूत्र दिया था। तो आपने सूत्र को मैंने बताया था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति, अर्थात जब स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। देखिए इसी सूत्र के आधार पर हम रस की जो परिभाषा लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से हम जो इसकी परिभाषा जो क्वेश्चन जो परिभाषा है पेपर में पूछी जा सकती है और किस प्रकार से आ सकती है। तो वो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि किसी भी रस की, तो हम शुरू से एक एक रस की, सभी रस की जो परिभाषा लिखेंगे और उनके उदाहरण भी लिखेंगे और आपको बताएंगे कि उनके कितने भेद होते हैं सभी रस के। तो चलिए पहले हम लिखते हैं श्रृंगार रस की। तो देखिए या तो वो श्रृंगार रस की परिभाषा इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि श्रृंगार रस कहते किसे हैं, क्या होता है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं, मतलब बताते हैं आपको। देखिए किस प्रकार से जो एग्जाम में परिभाषा आ सकती है, इस प्रकार से कैसे, जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो तथा भेद प्रकार भी लिखिए। इसके जो प्रकार में बताऊंगा। तो देखिए पहले मैंने आपको किस प्रकार से बताया था, आपको इसमें परिभाषा लिखने के लिए सिर्फ 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर तो पहला स्थायी भाव। आप जिस रस की जो परिभाषा लिख रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप श्रृंगार रस की परिभाषा लिख रहे हैं, तो श्रृंगार रस का आपको स्थायी भाव याद होना चाहिए। पहली बात स्थायी भाव याद होना चाहिए। तो ये श्रृंगार रस का होता है रति स्थायी भाव, ठीक है। अब जब हम इसकी जो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सहृदय के हृदय में स्थित, मैंने क्या कहा था, जो स्थायी भाव कहाँ स्थित होते हैं, मानव के हृदय में, तो या सहृदय के हृदय में या हृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव ऐसे कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि सहृदय के हृदय में स्थित रति, मतलब जो श्रृंगार का स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव, जो रति नामक स्थायी भाव का अब हम कहेंगे विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से संयोग होता है तब रस की, तब किस रस की, तब किस रस की, अभी मैंने स्थायी भाव बताया। अब रस कौन सा, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो आप देखिए किस प्रकार से जो डेफिनेशन है, इस प्रकार देखिए मैंने क्या कहा था, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय मतलब मानव के हृदय में स्थित रति किसका है, श्रृंगार का स्थायी भाव है। मैंने क्या कहा था, तो सहृदय के हृदय में कौन स्थित रहते हैं, स्थायी भाव। तो सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव, देखिए आ गया रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा या और संचारी भाव से जो संयोग होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस कहते हैं। इस प्रकार से हम जो डेफिनेशन लिखेंगे, इसी के आधार पर आप सभी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब मैं इसके जो प्रकार बताऊंगा, एक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। संयोग और दूसरा वियोग। वियोग को हम विप्रलभ, क्या वियोग को हम क्या कहते हैं, विप्रलभ
लंब, विप्रलंब, विप्रलंब, प्रलंब। क्या कहते हैं, जो श्रृंगार रस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संयोग, एक होता है वियोग। आप इसको याद रखिए, संयोग और वियोग ये दो। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम। जिस काव्य में या जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां पर संयोग रस होता है, और वियोग जहां नायक और नायिका, जो नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, जो विरह या बिछड़ने का वर्णन होता है वहां वियोग रस होता है। वियोग रस या वियोग श्रृंगार रस, या हम इसे कहते हैं वियोग, जी इसके प्रकार हैं इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के भेद ना, इसलिए हम वियोग श्रृंगार रस कहेंगे। हम वियोग रस कह भी सकते हैं क्योंकि हम इसमें भेद पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे वियोग श्रृंगार रस कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए जो एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कैसे, देखिए कि संयोग श्रृंगार और जो वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ सकता है तो इसकी हम डेफिनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए जहां नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। दूसरा है वियोग, जहां नायक और नायिका के विरह अर्थात बिछुड़ने, विरह अर्थात बिछुड़ने का वर्णन होता है वहां वियोग या प्रलंबन श्रृंगार रस होता है। अब हम इसके जो उदाहरण भी देखेंगे। तो देखिए संयोग का उदाहरण, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करें बोहिनी हंसें देन कहे नट जाए। मतलब जो श्री कृष्ण जी की जो गोपियों ने बांसुरी छुपा ली है और हंसती हैं और भौएं बना के हंसती हैं, मतलब और जब वो श्री कृष्ण मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें जो भगवान श्री राम है सीता माता जी को खोजने के लिए गए थे, तब उन्होंने खग माना पक्षी और जिनसे पूछी थी, उसी के ऊपर ये है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हास्य रस। देखिए हास्य रस की परिभाषा कैसे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि हास्य रस की परिभाषा लिखो उदाहरण सहित। ठीक है, इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, इसकी भाषा तो हम जैसे अभी लिखी थी उसी प्रकार से। देखिए कैसे, सा हृदय के हृदय में स्थित हास। देखिए अभी देखो यहाँ पर हास आ गया स्थायी, मैंने कहा था जो स्थायी भाव को आपको मेन रूप से याद करना है। तो सा हृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और विभाव अनुभाव और संचारी भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है, हास रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। देखिए उदाहरण आपको एक याद अवश्य करना है क्योंकि बिना उदाहरण के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको एक उदाहरण मैं आपको सरल बता रहा हूँ और बहुत से उदाहरण है पर आप यह बहुत सरल उदाहरण है। जैसे कि देखिए इस दौड़ धूप में क्या रखा, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। और आराम सुधा की एक बूंद, जो आराम सुधा की एक बूंद, अमृत की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भवबंधन को खोता है। आप इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, 3-4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। देखिए जैसे
इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भगवंदन को खोता है। इस प्रकार आप इसको याद करेंगे तो आपको जी बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी। तो धन्यवाद देखने के लिए। मेरी जो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए परिभाषाएं, जो इसके बाद जो सी परिभाषाएं उसको मैं बताऊंगा। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।